अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सर्दियों का मौसम आते ही ठंड, खांसी, जोड़ों का दर्द, नींद की कमी और जिस्मानी कमज़ोरी बहुत ही आम हो जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी कुदरती नेमत के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे हमारे बुज़ुर्ग सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जी हाँ, वो है खसखस। लेकिन याद रखें, अगर फ़ायदा है तो नुकसान भी है। इसलिए आज हम सीखेंगे इसमें कि खसखस का इस्तेमाल हमने कैसे करना है, सर्दियों में इससे सर्दी कैसे दूर करेंगे। बेहतरीन कुछ घरेलू नुस्खे आपको बताऊंगी और वो गलतियां जो आप अक्सर कर जाते हैं। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी। आखिर को ये खसखस है क्या? खसखस पोस्ट दाने को भी कहा जाता है। ये छोटे छोटे सफ़ेद या नीले दाने होते हैं जो जिस्म को गर्म तासीर देते हैं, आसाब को मजबूत करते हैं, नींद को बेहतर बनाते हैं, सर्दियों में जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करते हैं। खसखस का मिजाज गर्म और खुश्क है। सर्द मिजाज लोगों के लिए ज़्यादा मुफीद है। बलगमी मिजाज में ये ख़ास फ़ायदा देता है। ये आसाब को गर्म करती है, दिमाग को सुकून देती है, जिस्म के अंदरूनी सर्दपन को ख़त्म करती है। इसलिए सर्दियों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। इसके इस्तेमाल करने से हमें कौन कौन से फ़ायदे होते हैं और हमें किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, किस टाइम इस्तेमाल करना चाहिए। पहले नंबर पे सर्दी और नज़ला ज़ुकाम से बचाव। खसखस जिस्म को अंदर से गर्म करती है, जिससे ठंड लगना कम हो जाती है, बार बार छींकें आने बंद हो जाती हैं, नाक और सीने की जकड़न को कम करती है। दूसरे नंबर पर है जिस्मानी दर्द और जोड़ों की तकलीफ़। सर्दियों में जोड़ अकड़ जाते हैं, खसखस मसल्स को आराम देती हैं और घुटनों को और कमर के दर्द में भी बहुत ही मुफीद है। तीसरे नंबर पे नींद की कमी को दूर। अगर सर्दियों में नींद पूरी नहीं होती और बार बार आंख खुलती है तो खसखस असाब को सुकून देकर गहरी नींद लाती है। चौथे नंबर पे कमज़ोरी और थकन। खसखस को कुदरती तवानाई देती है और प्रोटीन और सेहत बख्श चिकनाई इसमें वाफर मिकदार में मौजूद है, जो कि जिस्म को ताकत देती हैं। इसका इस्तेमाल हम सही तरीके से कैसे करें? याद रखें, मिकदार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिन में आधा चाय का चम्मच ही काफ़ी है। हफ्ते में 2 से 3 बार। बच्चों के लिए मिकदार और भी कम करनी है। सर्दी दूर करने के लिए मैं आपको बेहतरीन से नुस्खा बताती हूँ। खसखस का दूध। इसके लिए आपने खसखस 1 चम्मच लेना है, चाय का चम्मच आपने लेना है, नीम गर्म दूध 1 कप, शहद आधा चम्मच। खसखस को आपने पहले से धो लेना है, अच्छी सी उसमें से मिट्टी निकाल लेनी है। मिट्टी निकाल लेने के बाद आपने इसको 2 घंटे पानी में भिगो देना है और इसके बाद आपने पीस कर इसको दूध में शामिल कर लेना है और हल्का सा गर्म कर लेना है। कोशिश करें 1 से 2 उबाला आ जाए, उसके बाद आपने इसको सोने से पहले ले लेना है। इसका फ़ायदा ये है, जिस्म को गर्म करता है, नज़ला ज़ुकाम में भी बहुत ही मुफीद है और इससे बहुत ही पुरसकून नींद आती है। खांसी और सीने की जकड़न के लिए आपने क्या करना है? खसखस आधा चम्मच लेनी है, चाय की आधा चम्मच लेनी है, सौंफ आधा चम्मच लेना है और नीम गर्म पानी लेना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इस नीम गर्म पानी इतना ही करना है कि एक उबाला हो जाए, फिर उसके बाद आपने इसको ठंडा करके पी लेना है। खाने के बाद आपने इस्तेमाल करना है, खांसी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। अब मैं आपको इसका हलवा बनाने का तरीका बताती हूँ। जैसे कि देसी घी लेना है, पिसी हुई खसखस लेनी है और थोड़ा सा गुड़ लेना है। इन सब चीज़ों को अच्छे से आपने पका के और इस्तेमाल कर लेना है। हफ्ते में सिर्फ आपने 1 बार इस्तेमाल करना है। ये जिस्म को ताकत देता है और सर्दी को नहीं लगने देता। अगर हम खसखस को बहुत ज़्यादा मिकदार में लेंगे तो इससे क्या होगा? सुस्ती आएगी और चक्कर आएगा, कब्ज़ होगी, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा और आदत बनने का ख़तरा है। ये आपने इसको आदत के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना और ये लोग इस्तेमाल ना करें जो हामला ख़वातीन हैं, दूध पिलाने वाली माएँ हैं, जिनका ब्लड प्रेशर कम होता है, और बच्चों को आपने बिल्कुल भी नहीं देना। खसखस उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जो लोग बहुत जल्द सर्दी को पकड़ लेते हैं, जिनके हाथ पांव बर्फ़ जैसे ठंडे रहते हैं, जिन्हें जोड़ों या घुटनों का दर्द रहता है, जो रात को सो नहीं पाते और जिनकी जिस्मानी कमज़ोरी और थकन रहती है। ये उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसका इस्तेमाल करने का सही टाइम यही है कि रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले आप इसका इस्तेमाल करें। या तो आप इसको दूध के साथ इस्तेमाल करें या आप हलवे के तौर पे खा सकते हैं, और हलवा भी आपने 1 चम्मच के तो खाना है या रात को खाने के बाद आपने खाना है। खाली पेट आपने बिल्कुल भी इसको इस्तेमाल नहीं करना और दिन में आपने बार बार इस्तेमाल नहीं करना। हफ्ते में आपने सिर्फ 2 या 3 चम्मच लेने ही हैं।
अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी हो और बच्चों के लिए इस्तेमाल करना तो इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा एहतियात ज़रूरी है। सिर्फ़ एक चुटकी आपने खसखस लेनी है, उसको दूध में मिलाकर एक उबाल आने के बाद आप इसको इस्तेमाल करें, बच्चे इस्तेमाल करें और हफ़्ते में सिर्फ़ आपने एक बार देना है, रोज़ाना बिल्कुल भी नहीं देना। 5 साल से कम उम्र बच्चे बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अगर आप सर्दियों में खसखस के साथ का इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ आपने ये नहीं करना है कि आपने ठंडी चीज़ों के साथ बिल्कुल नहीं लेना, ना ही कोल्ड ड्रिंक्स के साथ ही लेना है। और दिन में धूप में जाने से पहले आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना और ख़ास तौर पे जब आप गाड़ी चलाएं तब भी आपने खसखस का इस्तेमाल नहीं करना। खसखस सिर्फ ताकत देती है, मगर ताकत सिर्फ उसी को फ़ायदा देती है जो हद में रहे। तो दोस्तों, खसखस वाकई सर्दियों का ख़जाना है, मगर याद रखें फ़ायदा हमेशा एतदाल में है, सेहत हमेशा समझदारी में है। अगर आप इसे सही तरीके से, सही मिकदार में, सही वक्त में इस्तेमाल करें तो ये सर्दी को दूर, दर्द ख़त्म, नींद बेहतर, कमज़ोरी गायब कर देगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में लिखें खसखस, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। अल्लाह हाफिज़।